देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान की तारीख 19 अप्रैल को है, जिसके लिए राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी अपने दमखम दिखाने जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। लोकसभा 2024 के बालाघाट सिवनी के कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वत ने हाथ जोड़ जनता से वोट मांगने जनसभा एवं कार्यकर्ता से सीधे संपर्क कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वत का कहना है कि वे जनता को बालाघाट सिवनी लोकसभा के अंदर नए उद्योग लाकर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 में नए आयाम स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नए उद्योग से नए युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो बालाघाट जिले में अधिक रूप से उत्पादित हो रहे हैं। कच्चे रॉ मटेरियल को बड़ी फैक्ट्री के माध्यम से लोगों को रोजगार देकर क्षेत्र में विकास कार्यों की गति देने की बात कही। हाँ, देखा जा रहा है कि आप जगह जगह जाकर सक्रिय होकर के कार्यकर्ताओं से भेंट भी कर रहे हैं, जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं। किस तरह का रुझान आपके बीच में सामने आ रहा है और किस तरह से कुछ मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? बालाघाट सिवनी की जनता बहुत ज़्यादा उत्सुक है मेरे लिए। उन्हें जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में जो झूठ बोला है, इसके पहले सन 2014 में जो मोदी जी ने झूठ बोल के चुनाव लड़ा है, उसके बाद भी जो झूठ पे झूठ इनके चले आ रहे हैं, जो जुमले इनके झूठे वादे जो हो रहे हैं, इनके घोषणा पत्र फर्जी जो बना के चुनाव जो लड़ रहे हैं और अपना शासन में अपने आप को काबिज कर रहे हैं, राजनीति में अपने आप को काबिज कर रहे हैं। जनता को अच्छे से पता है, जैसे आपको पता ही है 3100 रुपये धान की कीमत, 450 रुपये सिलेंडर, 3000 रुपये हमारी बहनों को देने की बात हुई थी, वो भी नहीं दे रहे। तो इस तरीके के जो इनके घोषणा पत्र में देने के बाद नहीं करने से उन्हें मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम झूठ और फरेब के साथ में चुनाव नहीं लड़ते। और मैं जा रहा हूँ तो सच में इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोग खुद उत्सुक होके मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे को जो आशीर्वाद मेरे को अपने मतदाताओं से मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग चुनाव मैदान पर जो भी प्रत्याशी उतरता है तो बिजली पानी सड़क की बात तय करके मूलभूत सुविधाओं में वंचित होता है। क्या आप इस बार किस मुद्दों को लेकर के जिले के लिए चुनाव में? देखिए, बिजली पानी और सड़क ये मुद्दा तो है ही, वो तो कॉमन हमारे पास में है ही। उसके अलावा जो एक सांसद ने करना चाहिए, जो सेंट्रल से संबंधित रहता है, आज जो बेरोजगारी हमारे ज़िले में, हमारे यहाँ के लेबर जो है पलायन कर रहे हैं, इतना शिक्षित हमारा बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे पढ़ के आज घर में बैठे हुए इधर उधर घूम रहे हैं और गलत राहों में चल रहे हैं, क्योंकि काम धंधे हैं नहीं। तो मेरी जो व्यू है कि मैं बड़े से बड़ी इंडस्ट्री अपने ज़िले में लाने की कोशिश करूं। सिवनी और बालाघाट ज़िला मेरा अभी अपना है, तो मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। और एक इंडस्ट्रियल हब दोनों ज़िले में अगर बन जाए तो कम से कम सैकड़ों इंडस्ट्री उसमें लगेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, कनकी में एक इंडस्ट्रियल हब इनने बनाए हैं, लेकिन आज 5 साल से उसमें करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद आज भी कोई इंडस्ट्री वहाँ डली नहीं, ना अभी तक वो ज़मीन आवंटित किए। यहाँ तक कि वहाँ रोड, बिजली से लेकर हर चीज़ कंप्लीट है। तो जो भाजपा जिस तरीके से जो काम करवा रही है, करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कनकी में जो इंडस्ट्री के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सॉलिड तरीके से सेंट्रल की स्कीम लाके एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, एक नहीं एक बड़ी इंडस्ट्री डलने से उसके नीचे सैकड़ों इंडस्ट्री पनपती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छी बड़ी इंडस्ट्री आए। और जैसे कि आपको पता है, हमारे ज़िले में मिनरल्स, कॉपर, मैंगनीज से लेकर डोलोमाइट से लेकर बहुत सारे मिनरल, लाइम स्टोन से लेकर एक बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट प्लांट डल सकता है यहाँ पे, लेकिन इसमें पहल कुछ नहीं हो रही है। तो मेरी उसमें प्रयासरत रहूँगा। उसके अलावा रेलवे में जो हमारे पैसेंजर ट्रेन बहुत कम है,
और मालगाड़ी हमारे यहाँ से धड़ाधड़ चल रही है। तो हम फोकस करें कि रेलवे जो बनी थी हम आम जनता के सेवा के लिए बनी थी। गुड्स व्हीकल ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन पैसेंजर कम होते जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेनों को घंटे खड़ा रखा जा रहा है और मालगाड़ियाँ धड़ाधड़ निकल रही है। इस पे भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा रेलवे लाइन से हम हर शहर को, हर बड़े शहर को जोड़ने की कोशिश करें, तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या आश्वासन